ओम शांति। पतित पावन बाप संगम युग पर आकर हम बच्चों को ऐसा कारीगर बना देते हैं जो हम इस पुरानी सृष्टि को बदलकर नया कर देते हैं और इस कुंभी पाक नरक से न सिर्फ स्वयं मुक्त होते बल्कि अन्य आत्माओं को भी मुक्त करा देते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 7 अक्टूबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। हम बड़े से बड़े कारीगर कैसे हैं? हम ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। हमारी कारीगरी क्या है? हम याद की यात्रा से नई दुनिया बनाते। हमें किस बात की खुशी है? हम ही फिर से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है। बूढ़ी माताओं को क्या समझाना है? अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं, शरीर लेकर यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती हैं। स्कूल में क्या होता है और क्या नहीं? पढ़ाई पढ़ी जाती, कथा नहीं सुनी जाती। हम शिव बाबा को कौन सा निमंत्रण देते हैं? पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में हम गले तक फंसे हुए हैं, आकर हमें इस कुंभी पाक नरक से निकालो। हमारे बड़े से बड़ी यात्रा की विशेषता क्या है? हम पतित से पावन दुनिया में जाते हैं। बाबा किन्हें देख खुश होते हैं? गरीबों को। बाप कौन सी मूल बात बताते हैं? मुझे याद करो और सुखधाम को याद करो। हमें कौन सी बात याद रखनी चाहिए? अनेक बार हमने ये स्थापना की है। हम शिव बाबा की पाठशाला में जाते हैं। अनेक बार हमने राज्य लिया है फिर गंवाया है। किस किस को ज़रूर याद करना है? शिव बाबा को, वर्षे को। झमेला होने पर क्या करना है? अपने मन बुद्धि को किनारा कर लो। उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के ऊपर चले जाओ। हीरो पाठधारी कौन है? इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले। हम किन बातों को जानते हैं? भक्ति मार्ग को। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। बाबा हमें साथ ले जाएंगे, सदगति करेंगे। बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा का अर्थ है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। सतयुग में क्या नहीं होगा? गर्मी, यात्रा, मंदिर, प्रजा का महल में आना, 5 भूत, अकाले मृत्यु, पाप आत्माएं। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है। शिव बाबा को श्री श्री नहीं कहते। संगम युग में यात्राएं आदि नहीं होती। गुरु लोग किसी की सदगति नहीं करते। शिव बाबा को टाइटल की दरकार नहीं। ड्रामा में 1 सेकंड भी दूसरे से नहीं मिल सकता। बाप के सिवाय कोई दुबन से नहीं निकाल सकते। भक्ति मार्ग की कथाएं सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र सुनने बाबा के पास नहीं आते। क्या होने से क्या होता है? पवित्र न बनने से सज़ा खानी पड़ती। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ देवता बनते। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाते। अच्छी रीति धारणा करने से ऊंच पद पाते। झमेलों से मुक्त रहने से मिलन मेला मना सकते। बाप को याद करने से पाप कटते, स्वर्ग में जाते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पवित्र बनना, बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, बाप से सुनकर अच्छी तरह उगारना, दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना, श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमारा लक्ष्य है श्री कृष्ण की राजधानी में जाकर ऊंच पद पाना, जिसके लिए हमें अभी अपना समय नहीं गंवाना, पढ़ाई पर अटेंशन देना है, पवित्रता की धारणा करनी है और बाप को सच्चे दिल से याद करना है। ओम शांति।